निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लां ब्रह्म विचार सारे परमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणी जाड्यांधकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां च ददतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिखपिरिञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतः पालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे आपत्त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दरि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणं देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमामि। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके भगवंदन किए नासै विघ्न आने। जय हो ब्रजराज की बांसुरी की गिरधारी की जय बनवारी की जय जय। ललिता रंग देवी विशाखा की जय। सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय जय। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विषमानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिया। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आइए सब मिलकर के प्रेम से भगवान का ध्यान करते हुए हरि नाम का आश्रय लें। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
भजन करके तुम्हें पाने के वास्ते दिन रात भजन करके तुम्हें पाने के वास्ते छोड़ा जगत प्रभु मैंने तो बस तेरे ही वास्ते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनवाणी मनसा गोचरेंद्र अतीत रसवादी लघु गुरुत्व वर्जित सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत स्वरूप परम पुरुष परमानंद स्वरूप प्रभा रहित आधार रहित निर्विकार आकृति रहित निर्गुण निराकार स्वरूप साकार योग गम्य निर्विकल्प माया रहित उपद्रव रहित उदित आदित्य रहित चिदात्मक परम परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवादिदेव वैकुंठाधिपति द्वारकाधीश महाप्रभु के श्री पाद पद्मों में शत शत कोटि कोटि शाभिनंदन नतमस्तक नमन एवं वंदन। आकारण करुणाकर भक्तवान शाकल के भक्ति ज्ञान वैराग्य की परम संहिता बाल कृष्ण लाल की मांगनी प्रतिमूर्ति परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापावन पवित्रतम ग्रंथ बोली भागवत भगवान की। तो ठाकुर जी के मंगल में कृपा के द्वारा भगवान शंकर के चरणों में बैठ करके उनके आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ में आप तृतीय दिवस में आप प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारे आदरणीय पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय निर्मल स्वभाव वाले संत शिरोमणि इस आश्रम के संचालक निर्माता पीठाधीश्वर स्वामी श्री रामानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी संत वृंद विप्र वृंद आचार्य वृंद मेरे सहयोगी सारस्वत भगवान हमारे साउंड मास्टर श्री राज जी आप सभी भक्तजन आप सबके हृदय में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बाल कृष्ण लाल को कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर युग पानी। आज तृतीय दिवस में आप सबका स्वागत है हार्दिक अभिनंदन। कल आप सबने भगवान की अनेक प्रकार की लीलाओं का अनेक कथाओं का श्रवण किया। किस प्रकार 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी ने 5 वर्ष में 5वें महीने में भगवान की प्राप्ति कर ली। और जब भगवान को पता चला तो भगवान गरुड़ के ऊपर दौड़े दौड़े गए। आज भगवान अपने भक्त को दर्शन देने नहीं गए अपितु अपने भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान दौड़े दौड़े गए। ये ऐसी कृपा है क्योंकि ध्रुव जी महाराज जी का प्रारब्ध भी अच्छा था। ये 5 महीने में भगवान की प्राप्ति नहीं होगी।
ये तो उन्होंने कर्म किया, पिछला भाग्य जागृत हुआ, फलित हुआ। पिछले कर्मों के अनुसार उन्होंने भक्ति मैया को प्रसन्न किया और भक्ति ज्ञान और वैराग्य लेकर के 5 वर्ष की उम्र में नारद जी को अपना गुरु बना करके मार्गदर्शन दिया और भगवान का मधुवन में भजन करने चले गए। भजन करके आए, भगवान की प्राप्ति हुई, भजन करके आए तो सबने स्वागत किया। आज सौतेली मां भी आरती की थाली लेकर के स्वागत कर रही है। पिता ने स्वागत किया, सुनीति मैया ने, सभी नगर के वासियों ने स्वागत किया। कहते हैं ध्रुव जी महाराज आते ही कोई विश्राम नहीं किया कि 5 महीने लगातार भगवान का भजन किया, जंगल में बैठ करके आराम कर लो, नहीं, भजन करने चले गए। ये भक्तों के लक्षण है। जब आप भक्ति के ऊपर चल पड़ोगे, जब भगवान की भक्ति आपके हृदय में विराजमान हो जाएगी, तब आपको अपने शरीर की सुध बुद्ध नहीं रहेगी। जब प्रीति भगवान से सीधी लग जाएगी, तब उस समय भगवान का अलावा अपने शरीर की शुद्धि नहीं रहेगी। आई बात समझ? भूख प्यास आपको बैठे बैठे लगेगी जब आपको अपने शरीर का ध्यान होगा। जब भगवान का ध्यान करते हुए मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए कथा को सुनोगे, तब ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना शरीर दर्द करेगा। ध्रुव जी महाराज आए, अपने महल में भजन करने चले गए। समय आने पर ध्रुव जी महाराज जी के 2 विवाह हुए, भ्रमी और इला के साथ 2 बेटे हुए। 2 बेटे हुए, उत्कल और वत्सल। एक दिन क्या हुआ, ध्रुव जी महाराज जी के जो भाई हैं उत्तम, शिकार खेलने चले गए। वहां यक्षों के साथ युद्ध हुआ, यक्षों ने उनका वध कर दिया। माता सुरुचि अपने पुत्र को ढूंढते ढूंढते जंगल में गई और कहते हैं वहां दावा अग्नि में जल करके भस्म हो गई। ध्रुव जी महाराज जी को पता चला, यक्षों के ऊपर चढ़ाई कर दी सेना लेकर के, अनेक यक्ष मार दिए। उसी समय मनु महाराज जी प्रकट हुए। मनु महाराज जी ने कहा, अरे ध्रुव जी, आप जैसे भक्तों को ये बात शोभा नहीं देती, इसलिए ये बंद करिए। क्या कर रहे हैं आप? भगवान के भक्तों का ये कार्य नहीं है। आपका एक भाई मरा, आपने उसके बदले में अनेक यक्ष मार दिए। उसी समय यक्षराज कुबेर जी महाराज प्रकट हुए। ध्रुव जी महाराज ने क्षमा याचना करी, प्रणाम किया और भजन करने चले गए। पूरे 36,000 वर्ष ध्रुव जी महाराज जी ने राज्य सुख भोगा। और उसके बाद भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए। ध्रुव जी आइए महाराज, चलिए, अब आपका ध्रुव लोक में जाने का समय हो गया है। ध्रुव जी ने कहा, ठीक है मैं चलता हूं। ध्रुव जी जैसे ही बैठने लगे, यमराज जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, इस शरीर को लेकर के आप वहां नहीं जा सकते, आप मेरे सर के ऊपर पैर रखिए। ध्रुव जी महाराज जी ने यमराज के सर के ऊपर पैर रखा और विमान में चढ़ गए। परंतु ध्रुव जी महाराज जी का मुख लटका हुआ था, खुश नहीं थे। पार्षदों ने पूछा, महाराज क्या बात होगी ध्रुव जी, आपके मन में हर्षोल्लास नहीं है? आप तो भगवान के धाम को जा रहे हो, एक अलग लोक की भगवान ने आपके लिए रचना की हुई है, ध्रुव लोक की। उन्होंने कहा, मैं स्वयं अकेला आ गया, मुझे इस बात का दुख है कि मेरी माता सुनीति पीछे रह गई। पार्षदों ने कहा, जिसका बेटा आपके जैसा हो, कभी उसकी मां क्या पीछे रह सकती है? सामने वाले विमान में देखिए। जब आगे वाले विमान में देखा तो सुनीति बैठी हुई पार्षदों के साथ। ध्रुव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, आज भी ध्रुव लोक में चमक रहे हैं। यह भक्ति का प्रताप। भक्ति नहीं करोगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। ये जीवन भी ऐसे चला गया। बचपन
खेलने में चला गया, जवानी सोते हुए विषय भोगों में चली गई, और बुढ़ापे में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कल बताया था, हाथ पैर कांपने लगते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है। क्या होता है? शिथिल। माला पकड़ी नहीं जाएगी, बैठा नहीं जाएगा, सहारा लेके बैठना पड़ेगा, फिर आनंद नहीं आएगा, दर्दें होंगी। इससे अच्छा है अपने आप को सुधार लो, जल्दी भगवान की शरण में आ जाओ। कितना समय आपने निकाल दिया ये बैठ करके, कभी मनन करना है एकांत में बैठ करके। हमने किया क्या? हम क्यों आए इस संसार में? क्या उद्देश्य था भगवान का हमें इस संसार में भेजने के लिए? कभी बैठा करो एकांत में, एकांतवास भी किया करो। हर समय वो भीड़ जंगल में परिवार के मोह में मत फंसा करो ज्यादा। ये सब सुख के साथी हैं, आगे कथा आएगी आपको सुनकर के वैराग्य हो जाएगा। ये सारा संसार मतलब का है। पति पत्नी सारे मतलब के होते हैं, बच्चे सारे मतलबी होते हैं। आपके सुख के कारण आपसे प्रेम करते हैं। भगवान से प्रेम करिए जरा, भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। और व्यक्ति को छोटा सा पद प्राप्त हो जाता है तो अहंकार आ जाता है। अहंकार। यहां तो एक गांव का बाढ़ पंच भी कोई बन गया तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। हाँ? वो कहता मैं पता नहीं क्या बन गया। इतना मदांत हो जाता है कि अपने औकात को ही व्यक्ति भूल जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं, पहले प्रणाम करते हैं इलेक्शन से पहले, पंडित जी प्रणाम, ये वो है आपका आशीर्वाद है। जब प्रधान बन गए तो पंडित जी दूर से, हाँ पंडित जी हो गए, पता है कि पंडित जी ने आशीर्वाद दे दिया, हो गए। संत महात्माओं के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, बस गुरु जी आशीर्वाद दे दो, इस बार इलेक्शन में हमारी जीत हो जाए। अरे क्या करना है इलेक्शन भैया? ये जितना पैसा आता है ये बचता नहीं है। हाँ? एक मुसलमान थे, मेरे पास कोई टेवा दिखाने आया तो वो बोला पंडित जी, एक मुसलमान मेरा वहां कुलीग था फॉरेन कंट्री में, अरब कंट्री में, तो कहता उसने मुझे कहा कि भैया एक बात बताऊं, जितनी आपकी सैलरी है उतनी सैलरी ही अपनी घर में भेजा करो। ओवर टाइम या ऊपर वाली कमाई घर नहीं भेजनी कभी बच्चों के पास। ऊपर वाली कमाई, ओवर टाइम की कमाई जितनी है वो सारी या तो दान कर दो, मंदिर में, धार्मिक स्थान में कहीं, या किसी गरीब की सहायता कर दो। उसे घर में मत भेजना, नहीं तो बच्चों की बुद्धि खराब हो जाएगी। और कहते हैं ना, वो दादा ने गांठ लगानी होती है, लगा दी तो कई बार उसके पोतों को खोलनी पड़ती है। कारण क्या है? बंदा अपनी जवानी में जोश में होता है, जोश में होश खो देता है, पाप करता है, पाप की कमाई करता है। माता के गर्भ में जो वादा किया भगवान से, उसे भूल जाता कि मैंने माता के गर्भ में क्या वादा किया भगवान से। 3 महीने तक वो जीव जो है वो 3 महीने उल्टा लटका रहता है, 6 महीने सीधा होता है, अंत के 3 महीने उल्टा। और उसका शरीर कैसे होता है? उसकी गर्दन उसके घुटनों में होती है, ऐसे टेढ़ा, ऊपर से झिल्ली, जैसे प्याज के ऊपर एक छिलका होता है ना पतला सा सफेद वाला, ऐसी झिल्ली पड़ी होती है उसके ऊपर, जाला सा। जब माता कुछ खाती है, तीखा खाती है, हाँ? कुछ खट्टा मीठा खा लिया, ज्यादा तीखा खा लिया, गरम खा लिया, उससे बड़ा कष्ट होता है उस जीव को। अंदर जो कीड़े होते हैं वो कीड़े भी खाते हैं, तंग करते हैं। फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है, जिसने इस संसार का निर्माण किया, जो इस संसार का पालन करते हैं, जो इस संसार को लय कर देते हैं। महाराज मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। मैं आपका जाकर के भजन करूंगा, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा आपके अर्पण करूंगा।
सच्ची बताना कौन कौन इस यहां बैठे हैं, 10वां हिस्सा कौन कौन अपना दान करता है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा? दो चार व्यक्ति हैं, बाकी देखो क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, एफडियां तैयार हो रही हैं। बच्चा चाहे बाद में पूछे ना पूछे। देखो व्यास मंच से बोल रहा हूं,